Good afternoon, students. So, today we study about vomiting. Yesterday, I teach you about the diarrhea and as well as the pneumonia. So, today we study about the vomiting. So, first we discuss about the introductory part of it and then the definition. After that, we discuss about the sign and symptoms, causes, and treatment, prevention. So let's get started. वोमिटिंग वोमिटिंग हम सब जानते हैं उल्टियाँ एंड वोमिटिंग के बारे में अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो अगर वोमिटिंग हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ रहे हैं जिसमें हमको ये देखना है कि वोमिटिंग के अगर एक से दो एपिसोड होते हैं तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, अगर एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं रहता। लेकिन अगर इस एपिसोड का फ्रीक्वेंटली इंक्रीज हो जाना, मतलब 4 से 5 बार होना, तो ये एक हाई रिस्क केस हो जाता है। और इन इन्फेंट और इन चिल्ड्रन दैट इज़ वेरी और रिस्की. So this is the general introduction. Now we have come to the definition. So the definition is vomiting is a common condition in infant and children. Parents should not be worried about one or two episode of vomiting. एक से दो vomiting आती है तो जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता, वो ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन अगर ये वोमिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर नंबर्स ऑफ वोमिटिंग होने लगे, दैट शुड बी अटेंटिव पार्ट और इट इज़ अ पेड अटेंशन वाली कंडीशन हो जाती है कि इसको अंडर कंट्रोल कैसे करें. सो दिस इज द definition of vomiting. Vomiting is a common condition in infant and children. Parents should not be worried about one or two episodes of vomiting. Uh, Attention is to be paid when the number of vomiting is excess and not under control. So, here the sign and symptoms as well. The sign and symptoms of vomiting are number one, fever, number two, pain and swelling in his abdomen. अगर फीवर है, वोमिटिंग आ रही है, फीवर है, होगा, पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है एब्डोमेन में, और यहाँ आपको दिख रहा होगा डायरिया. डायरिया मैंने कल बताया था, डायरिया लूज मोशन की वजह से भी होता है, वोमिटिंग लूज मोशन दोनों ही कंडीशन हो सकती है. आफ्टर दैट डिजीनेस, देन फास्ट हार्ट बीट और फास्ट ब्रीदिंग की वजह से भी वोमिटिंग होती है. नेक्स्ट इज स्लीपीनेस और फ्यूजीनेस की वजह से भी, अगर बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अगर नहीं हुआ है, मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा सोना सोना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सोने ही प्रेफर करेगा. ठीक है, पेल स्किन हो जाएगी इस कंडीशन में. ये उसके वोमिटिंग के साइन एंड सिम्टम्स है कि वोमिटिंग होने के बाद ये सारी चीज़ें होती है. डिजीनेस होगा, डायरिया होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी. ठीक है, फास्ट हार्ट बीट और फास्ट ब्रीदिंग होगी, फीवर होगा, क्योंकि जब हम वोमिटिंग, हम जो एडल्ट होते हैं उनमें भी अगर वोमिटिंग के चांसेस हो रहे हैं, वोमिटिंग होती है, तो हम इस तरीके की चीज़ें सिम्टम्स शो होते हैं. ओके, next we discuss about the causes. Okay, what are the causes of vomiting? So here the causes I mentioned in the board, so you may, it is easy to by heart. So the causes, here the causes of vomiting.
The number one cause of vomiting is इनटेक ऑफ न्यू फूड सब्सटेंस। अगर जो न्योनेट है, जो इन्फेंट है, वो क्या करेगा, अगर मतलब फूड इनटेक कोई भी ऐसा फॉरेजन फूड इनटेक कर ले तो उसके कारण हमारी जो बॉडी है उसका क्या करती है, रिवर्ट देती है। मतलब अगर कुछ आउटपुट है तो वो जो इनपुट हुआ है वो आउटपुट में आएगा, हमारी बॉडी सिम्टम्स शो करती है। तो सबसे पहला कॉज है इनटेक ऑफ न्यू फूड सब्सटेंस। Then the second one is nerve and brain condition such as trauma, tumors in your child's brain. Brain or spinal cord or pressure from swelling. Then the third one cause of it is infection of the ear, urinary tract, lungs, or spinal cord. Then the fourth one, ingestion of air along with fast intake of food. Food, right? Next is infected appendix. Then milk allergy. Okay, overfeeding. So these are the causes of vomiting. The number one cause of the vomiting is intake of new food substance. Suppose a newborn baby is intake the new food substance which cannot be tolerated by his stomach, then it will be aspirate. ये क्या हो जाएगा, एस्पिरेट हो जाएगा। ओके, सो ये इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि कोई भी नया फूड सब्सटेंस उसने इंगल्फ किया और उसका रिवर्ट में एस्पिरेशन हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। देन द सेकेंड वन कॉज इज नर्व एंड द ब्रेन कंडीशन सच एज ट्रॉमा, ट्यूमर्स इन योर चाइल्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और द प्रेशर फ्रॉम द स्वेलिंग। इनकी वजह से, मतलब कि अगर ब्रेन या नर्व की कोई कंडीशन है ना, जैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ है या फिर कोई ट्यूमर हुआ है या अब तो मतलब जो बच्चा है उसके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में या प्रेशर की वजह से, स्टमक के प्रेशर की वजह से या स्वेलिंग की वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, यूरिनरी ट्रैक्ट, लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो इन्फेक्शन है, ईयर का इन्फेक्शन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट का या फिर लंग्स और स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, ये सारी चीजें होगी।
नेक्स्ट इज इंजेशन ऑफ एयर अलोंग विथ फास्ट इनटेक ऑफ फूड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम खाना खाते हैं, जो बेबी है, ठीक है, वो ब्रेस्ट फीड करा सपोज, तो हम बच्चा क्या करता है, उसे नहीं पता होता कि हाउ मच अमाउंट इट विल बी टेकन, बट हम क्या उस कंडीशन में करते हैं कि कंटिन्यूसली फीडिंग कराते हैं, और बच्चा जब सांस लेता है, जब वो ब्रीदिंग करता है, उस टाइम पे एयर भीग जाते हैं, तो खाने के साथ साथ एयर जाएगा, उस कंडीशन में भी एयर गैप्स हो जाएंगे, तो वॉमिटिंग एस्पिरेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड अपेंडिक्स। अगर इन्फेक्शन हो गया अपेंडिक्स में, तो उस कंडीशन में भी वॉमिटिंग होगा। नेक्स्ट इज मिल्क एलर्जी। ठीक है, अगर मिल्क से एलर्जीज है, उस कंडीशन में होगा। ओवर फीडिंग हो जाएगी, उस कंडीशन में होगा। ठीक है, ओवर फीडिंग मतलब ज़्यादा मदर अगर वो ज़्यादा खा ले तब भी, है ना। फिर इम्प्रॉपर पोजीशन वाइल फीडिंग, अगर फीड कराते टाइम मदर ने उसको ठीक तरह की पोजीशन नहीं दी है, दैट विल बी वेरी risky for the children. And then the poisons, chemicals, substances swallowed by children. अब जैसे कोई भी पॉइजन सब्सटेंस है, जैसे कि मोटीन वगैरह बच्चे मुंह में उठा के खा लेते हैं या कुछ भी, तो उस कंडीशन में भी वॉमिटिंग आती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम, ये सारे कॉजेज थे। साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ वी हैव कम टू द ट्रीटमेंट पोर्शन। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट of this? So treatment of वोमिटिंग, तो जितने भी सिम्टम्स हैं, हम जब भी कोई डिजीज करते हैं, तो कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जो हम डायरेक्टली खत्म कर देते हैं, और कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनका हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, सो हियर द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग इज प्रोवाइडेड एडिक्वेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसमें इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है वो सारा की सारा एस्पिरेट हो जा रहा है। ठीक है, अब बच्चा है, जल्दी उसको रिकवरी करनी पड़ेगी, उसको हाइड्रेशन चाहिए, उस कंडीशन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होगी। तो द नंबर वन ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग इज प्रोवाइडिंग or to provide adequate fluids and electrolyte. Okay, then maintain intake and output solutions. Next is use of antibiotics. Then the next is keep her lying on her stomach or side as much as possible. So here the treatment is to be done, or the treatment is to be given to the children is to provide adequate amount of fluid and electrolyte to main, जिससे कि हम क्या करेंगे, जितना भी एस्पिरेशन हुआ है, जितना भी फ्लूइड का एस्पिरेशन हुआ है, वो क्या होगा, फुलफिल होगा। आफ्टर दैट टू मेंटेन आउटपुट सॉल्यूशन और टू इनटेक और आउटपुट सॉल्यूशन, जो हम चार्ट बनाते हैं पीडियाट्रिक्स में, वार्ड्स में चार्ट रहते हैं, जिसमें हम कितना इनटेक हुआ है और कितना उसने यूरिनेट करके आउटपुट ये किया है, या फिर वॉमिटिंग का भी कितना उसने एस्पिरेट किया है, उसको ml में कैलकुलेट करके हम इनटेक आउटपुट जो चार्ट है उसको मेंटेन करेंगे, और सॉल्यूशन को भी उस हिसाब से फिर देना है। ठीक है, आफ्टर दैट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इस कंडीशन में क्यों देंगे, क्योंकि इसकी जो कॉजेज है वो तो डिफरेंट तरीके के हैं। यहाँ पे हमने इन्फेक्टेड अपेंडिक्स भी पढ़ा था, है ना, कोई इन्फेक्शन हो यूरिनरी ट्रैक में, लंग्स में, स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें भी, है ना, या फिर कोई ऐसा कोई जीआई ट्रैक का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, उस कंडीशन में हो, चाहे वो किसी
बैक्टीरियल कॉज की वजह से हुआ हो या फूड में कुछ ऐसा चला गया हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट कीप हर लाइन एंड द स्टमक और साइड बाय साइड, मतलब उसको साइडलाइन पोजीशन देंगे, क्योंकि क्या होगा उस कंडीशन में उसको वो थोड़ा सा प्रिवेंट, क्योंकि हमारी जो जब हम जैसे मोशन सिकनेस भी होते हैं तो हमारी जो वेगस नर्व है वो जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाती है, और आफ्टर दैट स्टिमुलेशन continuously vomiting has to be aspirate, so that's why in this condition we should give the sideline position, मतलब sideline उसको आड़ा करके पोजीशन देनी है ताकि उसको वॉमिट करने में इजी हो if the aspiration is happen, or if it is not, so this is the comfortable position for the patient. So here सो हियर द बॉडी वेट इन पाउंड्स, अगर हम यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, जब हम ORS देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमारी बॉडी वेट को पाउंड्स में कैलकुलेट करके मिनिमम डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स कितना होना चाहिए एक बार में, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स 24 घंटे में कितनी कैलकुलेट होनी चाहिए, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके हमको ये चीज़ें देनी है, राइट। आफ्टर दैट वी कम टू द प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब अगर अगर वॉमिटिंग हो रही है तो हमें एसिडिक फूड नहीं खिलाना है, जिससे कि हमारा बॉडी का सिक्रेशन और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अवॉइड टू यूज ऑफ मोर एसिडिक फूड आइटम्स, ओके। देन मेंटेन प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग, अगर जो फीडिंग या लैक्टेटिंग मदर है उसको हमेशा सही पोजीशन में फीड कराना बच्चे को। देन द थर्ड वन इज check sensitivity of the child for any new food items, हमेशा बच्चे की सेंसिटिविटी चेक करना है, उसको कोई रिएक्शन तो नहीं है, उसको उस फूड आइटम से एलर्जी तो नहीं है, तो जो नया फूड सब्सटेंस हम दे रहे हैं उसको छोटा लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ दैट अमाउंट उसको देना है, और चेक करना है 24 आवर तक कि उसको कोई एलर्जी या कोई उस सब्सटेंस से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आफ्टर दैट देन यू गिव टू फूड कंटिन्यूस। अगर उसको वॉमिट हो रहा है, अगर उसको कोई भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं, यू शुडंट गिव दैट फूड। देन अवॉइड ओवर ब्रेस्ट फीडिंग, ओवर फीडिंग होती है ना, तो ओवर फीडिंग नहीं कराना है क्योंकि उसको डाइजेशन में फिर प्रॉब्लम जाएगी, वो वॉमिट कर देगा, ठीक है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड, मतलब थोड़ा मिल्क फीड कराया, आफ्टर दैट फिर 10 मिनट बाद कराया, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा पिलाने के बाद अभी थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद फिर से करा, ऐसा नहीं। फ्रीक्वेंट फीड भी नहीं कराना है, ओवर फीड भी नहीं कराना है, सफिशिएंट अमाउंट में उसको फीडिंग कराना है, ठीक है। डू नॉट स्टॉप गिविंग योर बेबी मिल्क, गिव द एक्स्ट्रा फ्लूइड एडिशन टू मिल्क, ठीक है। जितना एडिट ऑन करेंगे मिल्क में, मतलब मिल्क के साथ साथ उसको और भी, जो हम अगर 6 मंथ अबव बेबी है तो हम उसको और भी फ्लूइड्स देंगे ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, है ना। और अच्छे और फ्लूइड बैलेंस रहेगा तो इफ इन केस अगर वोमिटिंग्स के 2 से 3 एपिसोड भी होते हैं तो वो मैनेज हो जाएगा, ओके। कीप योर चाइल्ड ऑफ और सॉलिड फूड, अगर दिक्कत जा रही है तो आप उस कंडीशन में सॉलिड फूड अवॉइड करना है, ठीक है। और ड्रिंक्स जो होते हैं, मतलब जो उसको फीडिंग या फिर जो भी जूस वगैरह, आप किसी वेजिटेबल जूस दे रहे हो या फिर सीरियल्स पल्सेस का जूस दे रहे हो, तो उस कंडीशन में उसको सॉलिड फूड नहीं खिला के आप इन फ्लूइड्स को भी, उससे इलेक्ट्रोलाइट और ये सब बैलेंस करते हैं। और ORS भी अगर ये हो रहा है फ्रीक्वेंट अमाउंट में हो गया है, 4 से 5 बार हो गई है, तो आपको ORS इमिडिएटली कर देना है। बट इट्स ऑल दोज थिंग्स शुड बी डन बाय द रिकमेंडेशन और बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन और पीडियाट्रिक फिजिशियन, ओके।
So that's all for today. Now we discuss, or let's summarize all those things. So today we discuss about the vomiting. What is vomiting? Vomiting is a common condition in infant and children. Parents should not be worried about it. अगर इसके एपिसोड ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको क्या करना है उस कंडीशन में, आपको कंसर्न करने की ज़रूरत है. आफ्टर दैट कॉजेज. कॉजेज इसके क्या होंगे? इनटेक ऑफ न्यू फूड सब्सटेंस, नर्व और ब्रेन कंडीशन, मोर एसिडिक फूड खा लिया तो, इन्फेक्शियस इन्फेक्शन अगर है ईयर में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, लंग्स में, स्पाइनल कॉर्ड में तो उस कंडीशन में, इजेशन, मिल्क एलर्जीज, इन्फेक्टेड अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें हमने कॉजेज में देखी थी. साइन एंड सिम्टम्स में हमने देखा था फीवर, पेन, स्वेलिंग, डायरिया, डिजीनेस, फास्ट हार्ट बीट होना, ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग होना, फ्यूजीनेस रहना, पेल स्किन होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी. आफ्टर दैट वी कम टू द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट पोर्शन में हमने क्या देखा था कि हमको एडिक्वेट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट देना है, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, ORS का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है, और स्टमक जो जो साइड लाइनिंग पोजिशन है वो प्रोवाइड करनी है. आफ्टर दैट वी कैलकुलेट दी बॉडी वेट इन पाउंड्स is equals to the requirement of fluid and give the electrolyte equivalence between the 24 hours. कितने से कितना देना है? 6 से 7 बॉडी वेट को अपने को 10 बार फ्लूइड लगेगा और उसकी रिक्वायरमेंट 24 आवर्स में ORS के या इलेक्ट्रोलाइट की 16 होगी, ठीक है. मतलब 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.45 किलोग्राम्स और 1 ounce इज इक्वल्स टू 30 ml. इट मीन्स अगर हम इसको ओरल रिहाइड्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो 1 पाउंड ओके इज इक्वल्स टू 0.40 किलोग्राम्स. इस तरीके से कैलकुलेट करना है. मतलब एक बॉडी वेट का इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, और अगर 1 ऑन्स है तो 30 ml लगेगा फ्लूइड, ठीक है. जैसे हम ड्रिप में भी काउंट करते हैं कि 1 ड्रिप में 50 ml जा रही है, मतलब 1 मिनट में कितनी ml चलेगी, तो 60 ml चल रही है 1 ड्रिप. विद इन 1 ड्रिप इन 1 मिनट 20 ड्रॉप शुड बी काउंटेड. ओके, सो वैसे ही हमें यहाँ पे भी काउंट करना है, ठीक है. फिर प्रिवेंशन में आते हैं हम. तो हमको यहाँ पे क्या क्या अवॉइड करना है? एसिडिक फूड आइटम्स अवॉइड करना है, प्रॉपर डाइट मेंटेन, प्रॉपर पोजीशन लेनी है जो फीडिंग के टाइम पे करते हैं. उसके बाद सेंसिटिविटी चेक करना है, ठीक है, कोई भी नया फूड खिलाने से पहले. ओवर ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करनी है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड नहीं कराना है. मतलब आप क्या कर सकते हो, स्मॉल फीड कराओ, मतलब कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा पेट खाली रहे ताकि वो डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हो. फिर आप 10 से 25 मिनट 15 मिनट बाद फिर से फीड कराओ. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द चिल्ड्रन टू डाइजेस्ट द मिल्क. डू नॉट गिविंग बेबी मिल्क एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. ज़्यादा से ज़्यादा ओवर फीडिंग नहीं करानी है, ठीक है. तो ये सारा आज हमने पढ़ा. कल हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.